हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर और सेक्स का मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि जेंडर और सेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आमतौर पे जो लोग हैं वो जेंडर और सेक्स को एक ही चीज़ समझते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब है। ये एक है भी पर एक ना भी है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे लिप्स के अकॉर्डिंग ये एक है और कैसे ये अलग अलग हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं डिफरेंस भी बताऊँगी। स्टे ट्यून। देखिए, जेंडर एक ऐसी स्टेट होती है मेल और फीमेल होने की जो सोसाइटी से रिलेटेड होती है, मतलब कि सोशली जो हमारे बिहेवियर है। जेंडर भी मेल और फीमेल होता है, लेकिन इस जेंडर में ये नहीं होता कि अगर किसी का जेंडर में मेल बोल रही हूँ तो वो अंदर से भी खुद को मेल ही महसूस करे। हो सकता है कि वो मेल की बॉडी में अपने आप को फीमेल फील करता हो, या ठीक है, इस तरह का ये होता है जेंडर। जेंडर के जो रोल्स होते हैं वो हमें सोसाइटी द्वारा दिए जाते हैं कि आदमी है तो बाहर का काम करेगा, मतलब वो एक मेल है, और अंदर का काम करने वाले जो लोग हैं वो फीमेल है। सेक्स जो होता है वो हमें जन्म से मिल जाता है, बायोलॉजिकली हमें मिल जाता है। फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मेल और फीमेल की जो बॉडी में अंदर होते हैं, लाइक उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, उनके अंदर सेक्स हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक्स एक्स से बनती है फीमेल और एक्स वाई से बनता है एक मेल, तो ये जो अलग चीज़ें हैं ये हमारा सेक्स होता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि इसको नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि करवा लिया जाता है चेंज। लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और लिखेंगे इसके बारे में, तो हम दिमाग में यही सोच के लिखेंगे कि सेक्स को चेंज नहीं कर सकते, जबकि जेंडर चेंज हो सकता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति एक लड़की की सेक्स लेके पैदा हुआ हो, वो फीमेल है, लेकिन जब वो थोड़ी ग्रो होने लगी, लाइक वो 14-15 साल की हुई, तो उसको अपनी बॉडी में, फीमेल बॉडी में अच्छा नहीं लगने लगा। उसको पता पड़ा कि उसका जो जेंडर वो मेल है, वो मेल ही पसंद करती है और फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लाइक इस तरह की चीज़ें जो आजकल हम सोसाइटी में देख भी रहे हैं। इसके बाद आ जाता है कि जेंडर इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमको सोसाइटी से मिल रहा है और देयरफॉर हम बोलेंगे कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जबकि सेक्स हमारा बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड होता है। हिलैरी एम लिप्स ने ये बोला है, लेकिन कई जगहों पे देखा जाए तो सेक्स और जेंडर को हम अलग अलग नहीं करा जा सकता, क्योंकि देखो, फेमिनिटी को बोला जाता है एक तरीके से। फेमिनिटी आती कहाँ से है? बायोलॉजिकल तरीके से, कि एक औरत है, वो प्रेग्नेंट होगी और वो ही मतलब कि बच्चे को जन्म देगी, ये फेमिनिटी है। और अगर देखा जाए तो ये सेक्स को भी बता रही है, क्योंकि जिन ऑर्गन से वो बच्चे को जन्म दे पा रही है वो तो हमें सेक्स की वजह से मिल रहा है ना, अपने जो हमें बचपन से ही मिला हुआ है। और जेंडर रोल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये काम एक फेमिनाइन जेंडर का होता है, तो ये इसीलिए क्या है कि ये इंटरवेंट है, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, जेंडर इज़ मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। पहला देखो, जेंडर की अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे जेंडर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ये बाय बर्थ नहीं है। आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं है जेंडर आइडेंटिटी का, ये आपको सोसाइटी से मिल रहा है। जेंडर रोल्स ये हैं कि भाई फीमेल्स क्या करेंगी, मेल्स क्या करेंगे, ये भी आपको सोसाइटी से मिला हुआ है। लाइक मेल्स बाहर जाके पैसे कमा के लाएंगे, और औरतों का जो मेन जेंडर रोल है वो यही है कि घर के काम करो, घर संभालो। कितना भी आजकल औरतें भले बाहर जॉब करने लगी, फिर भी अगर देखा जाए दोनों मेल फीमेल अगर बाहर काम कर रहे हैं, तो भी एक जेंडर रोल के हिसाब से एक जो जिम्मेदारी है वो औरत के ऊपर आती है कि आप घर का बाहर का करो ना करो, आपको घर का काम करना ही है। तो ये जेंडर रोल्स हो गए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अपना अंदर आ जाता है कि जो अट्रैक्शन होता है एक आदमी का दूसरे आदमी से। तो आज पहले क्या होता था जनरली कि वो दूसरे ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर्स में होता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, सेम में भी होने लगा है। तो ये तीन हैं, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन।